आप लोग एक मिनट। अब तक आप लोगों ने देखा कि कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका सिद्धांत क्या है और कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है। चलिए तो इसके बारे में जानेंगे। इसका आंसर होगा कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं इसमें हमने आपको बताया था। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा पॉइंट है यूकैरियोटिक सेल। ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो अब हम पहले देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के विषय में कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। देखिए, the word prokaryotic made up of two Greek word. First, pro and caryon. Pro and caryon. Pro means in English primitive and caryon means nucleus. Primitive means in Hindi आद and nucleus means in Hindi केंद्र। मतलब आद्य केंद्रक। तो जो इस प्रकार का कोशिका है उसके केंद्रक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये जो है पूरी उसकी कोशिका है, तो इसके जो चारों तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मान लीजिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स केंद्रक कला जब नहीं है तो जो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव्य है, वो इस कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के सीधे संपर्क में आएंगे। दोनों आपस में मिले हुए रहेंगे और इस प्रकार की जो केंद्रक है
उसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है। कौन सा न्यूक्लियस? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। मीन्स आरंभिक केंद्रक। अब इसमें क्या है कि जो डीएनए है, डीएनए वह हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबद्ध नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबद्ध नहीं होता है। इसमें 70S टाइप 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिका में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स मतलब अच्छी तरह से विकसित कोशिकांग, अच्छी तरह से विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं सुविकसित कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। इस प्रकार की कोशिका ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया में पाया जाता है। यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया माने जीवाणु में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक शब्द है, प्रोकैरियोटिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों प्रो और कैरियन से मिलकर बना है, जहाँ प्रो का अंग्रेजी में प्रिमिटिव और कैरियन का अंग्रेजी में न्यूक्लियस। प्रिमिटिव का अर्थ है हिंदी में आद्य और न्यूक्लियस का अर्थ हिंदी में केंद्रक होता है। अर्थात इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, जिसके कारण केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबद्ध नहीं होते हैं। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिका में सुविकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिका ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया में पाई जाती है तथा नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं में पाई जाती है। अब उसके बाद दूसरा जो प्रकार है
दूसरा प्रकार है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के विषय में देखेंगे क्या है। यूकैरियोटिक सेल जिस प्रकार से अभी देखा आप लोगों ने कि प्रोकैरियोटिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, ठीक उसी प्रकार यूकैरियोटिक शब्द भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि द वर्ड यूकैरियोटिक मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड यू एंड कैरियन। यू एंड कैरियन। U means in English true and carrion means nucleus. Nucleus. True means in Hindi वास्तविक and nucleus means in Hindi केंद्र। कहने का मतलब यूकैरियोटिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों यू और कैरियन से मिलकर बना है, जहाँ यू का अंग्रेजी में ट्रू और कैरियन का अंग्रेजी में न्यूक्लियस है। ट्रू का हिंदी में अर्थ वास्तविक और न्यूक्लियस का हिंदी में अर्थ केंद्रक है। अर्थात इस प्रकार की कोशिका में न्यूक्लियस के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसके कारण ये जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है और न्यूक्लियोप्लाज्म एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते। इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबंध होता है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबंध होता है। इस प्रकार की कोशिका में एटीएस यानी कि एससीएस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एटीएस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिका में सुविकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आदि पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़ करके यानी कि नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं को छोड़ करके अन्य सभी जीवों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है। यूकैरियोटिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से यू एंड कैरियन से मिलकर बना है। यू का अंग्रेजी में अर्थ होता ट्रू, ट्रू का हिंदी में अर्थ होता वास्तविक, कैरियन का अंग्रेजी में अर्थ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का हिंदी में अर्थ केंद्रक होता है। अर्थात इस केंद्र के चारों केंद्रक कला पाई जाती है, जिसके कारण केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते। इसमें 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है।
और इस प्रकार की कोशिका में, सुविकसित कोशिका में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिका नीले हरे शैवाल और जीवाणु को छोड़ करके अन्य सभी में पाई जाती है। अब इसके बाद कल पुनः आगे देखेंगे। और इतना आप लोग जो जरूर इसको जो पढ़िए, ध्यान में रखिए। ये नहीं कि केवल सुन लिया वीडियो तो हो गया, देख लिया, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक कि आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे, याद नहीं रखेंगे कैसे क्या है। कल पुनः जो है आगे बताएंगे इसके बारे में। आप लोग इसको पढ़िए। धन्यवाद।